संकेत अच्छे नहीं हैं। सैनिटाइज़र, जिसे कि हम लगभग भूल चुके थे, एक बार फिर हमें कोरोना वायरस की याद करवा रहा है। कोरोना वायरस अपना प्रकोप लगातार बढ़ा रहा है और पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इसमें पॉजिटिव आ चुके हैं। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए लोगों को जागरूक किया है कि जो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह से हाल ही में या कुछ दिनों पहले से उनके साथ मिले हैं, वो अपना एक बार टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि उनमें स्वयं में कुछ सिम्टम जो है वो कोरोना वायरस के पाए गए, जिसके तहत वो उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी जम्मू कश्मीर में अब रिस्ट्रिक्शन में और ज़्यादा बढ़ोतरी की है। इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जो बाज़ार्स हैं, मॉल्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, उनके लिए हिदायतें जारी की गई हैं कि वो अब ऑल्टरनेटिव डेज़ में 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। यानी बाज़ारों में यदि एक साइड की दुकानें एक दिन खुलेंगी तो दूसरी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, या फिर एक दुकान को छोड़ के एक दुकान एक दिन बंद रहेगी और एक दिन खुलेगी। यानी बाजार की जो मात्रा है, जो संख्या है, वो 50% होनी चाहिए ताकि चेन को तोड़ा जा सके। यानी जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दुकानों का मंजर जो है अभी आपको पूरी की पूरी खुली देखी जा रही है, लेकिन कल के बाद से ये दुकानें या तो एक तरफ से एक दिन बंद रहेगी और दूसरी तरफ से दूसरी खुलेगी, या फिर एक दुकान को छोड़ के एक दिन बंद करना पड़ेगा। और इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये हिदायतें जारी की हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो डीसीज हैं, यानी डिवीजनल कमिश्नर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें ये आदेश कंप्लाइंस जो है वो करना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो ऑर्डर पास करवाना है, उसमें जो मार्केट की एसोसिएशंस हैं, उनके पदाधिकारी है, पहले उनके साथ बातचीत की जाए और उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए ताकि ये ऑर्डर जो है वो आसानी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। अब इसके अलावा जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, जैसे कि बसेस, मेटाडोर हैं, उनके लिए भी हिदायतें हैं कि वो भी पहले 100% कैपेसिटी के साथ ही सिर्फ सवारियाँ खड़ी नहीं कर सकते थे, अब उन्हें भी 50% कर दिया गया है। यानी आपको एक सीट छोड़कर एक सीट पे जो है सवारी जो है वो बिठानी पड़ेगी। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि लोग अपनी तरफ से भी समर्थन दे रहे हैं। वेयर हाउस ने पहले अपनी टाइमिंग जो है वो सुनिश्चित कर दी है, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। ज्वेलर्स, सराफा बाज़ार ने भी अपनी टाइमिंग सुनिश्चित कर दी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बाज़ार यदि ऑल्टरनेटिव डेज में बंद होंगे तो उसका साफ तौर से एक गरीब आदमी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब क्या सरकार ने इस विषय में सोचा है कि जहां एक बार पहले जब लॉकडाउन हुआ था, तब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बहुत सारी स्कीमें जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आयद की गई थी। फ्री का राशन लोगों के घरों में पहुंचाया गया था, इमदाद जो है वो गरीबों को तक दी गई थी। लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर यूटी सरकार या किसी भी तरह की सरकारों ने अपने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किसी तरह की इमदाद की घोषणा नहीं की है। ऐसे में यदि आप सिर्फ और सिर्फ निर्देश और आदेश देते रहेंगे तो फिर आखिर गरीबों की सुनेगा कौन। ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस के चलते पहले ही गरीब जो है वो पीड़ित हैं और ये कोरोना वायरस के साथ जो आपको आदेश मिल रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से या मौजूदा सरकार की तरफ से, तो गरीब पर खुदा की मार जो है वो हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रोहित भगत जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। रोहित जी, एक बड़ा विषय ये है कि लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, नो डाउट कि सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार ले भी रही है। कई कदम जो है वो उठाए जा चुके हैं। लेकिन पहले जब लॉकडाउन लगा था या इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, पहले सरकार तैयार थी। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का पूरे इंडिया में एक इमदाद जो है वो घोषणा की थी। अब इस तरह की कोई बात नहीं हो रही, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आम जनता पर पड़ रहा है, जिससे गरीब को खुदा की मार हो रही है। आपको लगता है कि कुछ इस तरह से रास्ता निकालना चाहिए कि कोरोना वायरस भी रुक जाए और पब्लिक भी ना मरने पाए, क्योंकि पहले से बोझ बहुत ज़्यादा लोगों पर है। सबसे पहले अमित जी, आपने जो टॉपिक आज लिया है वो आज का बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन वर्स होती जा रही है डे बाय डे, मुझे लगता है कि अगर एहतियातन अभी स्टेप्स जो हैं उस लिहाज से नहीं लिए गए और लोगों ने अपने आप को कर्टेल नहीं किया, तो शायद स्थिति जो है वो 2020 से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। फॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे पास 1 साल था, गवर्नमेंट के पास 1 साल था और शायद वो ऐसी स्थिति कभी आई भी नहीं, तो एक तरीका जो है वो गवर्नमेंट को दिख गया और उन्होंने समझ लिया कि इस वायरस से जूझना किस तरीके से है 1 साल में। दूसरी बात कि स्टेप्स जो हैं, क्योंकि सेंटर ने जो है वो गाइडलाइंस इशू की कंसर्न स्टेट्स और यूटीज़ के लिए,
और जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने अपनी स्टेट्स के हालात को देख के बंद करना है, कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर करना है, क्या करना है, वो उन लोगों पे छोड़ दिया है। क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है कि हर जगह मोदी जी ही आदेश देंगे तो काम होगा। वो किस लेवल तक करेंगे? उन्होंने एक मार्गदर्शन दे दिया कि जहाँ पे आप लोगों को आपकी रियासत में, आपकी स्टेट्स में, आपकी यूटीज़ में लगता है कि यहाँ पे लॉकडाउन की ज़रूरत है, इन एरियाज़ को ग्रीन एरियाज़ डिक्लेयर करना है, ऑरेंज जोन रखना है, क्या करना है। आपको लगता है हम आम जनता जो इस समय तैयार है लॉकडाउन के लिए, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के लिए तैयार है? अमित जी देखें, जब बॉर्डर पे लड़ाई शुरू होती है ना, उसका पता नहीं होता, और जब शुरू हो जाती है तो उस टाइम पे ये नहीं देखा जाता कि लोग तैयार हैं या नहीं है। लेकिन मौजूदा स्थिति थोड़ी सी चेंज है। हमारी स्थिति इस समय वो है जैसे चाइना ने एक बार हमला कर दिया था और हम उसके बाद हमले के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हुए, लेकिन उसमें ये नहीं कि हम बॉर्डर को खाली छोड़ दें। हमें ध्यान देना होगा कि चाइना वापस आ सकता है। उसी तरह से जब लॉकडाउन की स्थिति खुली, जो पिछले 3 से 4 महीने थे, प्रशासन क्यों सोया रहा? क्यों बाजार जब इतने ज्यादा खुल गए किसी तरह की कोई चालानिंग जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं देखी गई? इसके अलावा स्कूलों को खोल दिया गया कि आप खोलिए, बच्चों की एडमिशन कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए, सब कुछ कीजिए। तो सरकार खुद लीनियंट हो गई, और अब जब बढ़ता आंकड़े दिखाई दे रहे हैं तो अब आपको सख्ती दिखाई दे रही है कि गरीब आदमी की दुकानें भी बंद कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। तो पहले अपनी गलती के लिए कम से कम इतना तो करें कि गरीबों को इमदाद दो दे, गरीबों को बोल दे कि हम ऑल्टरनेटिव डेज के लिए बंद करवा रहे हैं, लेकिन पहले ऑल्टरनेटिव डेज के लिए आपको राशन भी आपके घरों में पहुंचा देंगे हम। हाँ अमित जी, ये आपने सवाल जो है ये बड़ा अच्छा किया, और आपके माध्यम से मैं जम्मू के हर शहरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बोलेगी मास्क पहनो तो क्या आप मास्क पहनोगे? गवर्नमेंट बोलेगी कि 2 फीट या 2 गज की दूरी रखो तो ही आप ये करोगे, या आप ये उस लिए करोगे कि आप अपने उन लोगों से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिसको आप फैमिली बोलते हो? गवर्नमेंट नहीं कहेगी तो क्या आप लोग नहीं करोगे? गवर्नमेंट नहीं कहेगी मास्क पहनो तो क्या आप बच्चों के लिए एक्सपोजर बाहर से लेके जाओगे? अपने बुजुर्गों के लिए लेके जाओगे? क्या सब कुछ गवर्नमेंट करेगी? आपका एक सिटीजन होने के नाते। लेकिन स्कूलों में तो बच्चों के अभिभावक जो है वो भेजने के लिए तैयार नहीं थे। स्कूलों से आदेश आते थे, सरकार की तरफ से आदेश आते थे कि आपको बच्चों को भेजना है, और आपको ये भी नहीं थी कि उनसे कोई कंसेंट लेते थे। उनको सिर्फ ये कहते थे कि आपको भेजना है और किसी भी सूरत में भेजना है। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि हालात स्कूल में बच्चों को भेजने वाले क्यों हुए। पहले उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को खोला, फिर कॉलेजेस को खोला, फिर 10th, 9th, 8th क्लासेस को खोला। अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई थी कि दोबारा बंद करने की नौबत आ गई। वो इसीलिए था क्योंकि जिस हिसाब से इम्यूनिटी का लेवल है, जिस लिहाज से इम्यूनिटी का लेवल है, इम्यूनिटी में बुजुर्ग जो हैं वो बाद में आते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वैसे ही बच्चों की कमज़ोर है। तो उनने मध्यवर्गीय लोग जो हैं, जो जहाँ तक उनकी इम्यूनिटी का सवाल है, वो हम एक जनरल प्रिसेप्शन लेते हैं कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक के लोग जो हैं वो इम्यूनिटी में ज़्यादा होते हैं। आज से नहीं आखा है कि बंद करो, आज से आखा है करो बंद, ठीक है मौजूदा सिचुएशन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ बंद करो, लेकिन आते ना जेड़ा सप लंबा एडी को चौड़ी, कि अगर प्रशासन ही लगा कि उन्हें बंद करना, पब्लिक ने उन्हें नहीं त्यार देता तो बंद भी कराओ। लेकिन पहले जनता ने सोचो तो सही ना, तुम सरकार हो, तुम बंद करने को पहले सोचो जो बंद करेगा दुकानदार वो रोटी कदू खाएगा। ऑलरेडी और किना सटा हुई रही सी। दूई गल चोरी चकारियां हुआ क्यों हुई क्योंकि लोगों को पैसा नहीं है, वो ये डाइवर्शन जी चोरी चकारियां पास हो आई। तो पहले बंद करो और रोको, लेकिन रोकने को पहले चारा भी तो देखना ना। एक गरीब आदमी से क्यों नहीं तुम राशन डिक्लेयर करा, क्यों नहीं कोई इमदाद डिक्लेयर करा है? इन चीज़ों बारी बदना चाहिए ना काम। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी कि चोरियां हो रही है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहा। आप अगर इन आंकड़ों को देखोगे कि जो अभी तक के क्रिमिनल जो कांड हुए हैं यहाँ पे कुछ दिनों में, वो जिन लोगों ने किए हैं वो दे आर हैविंग द नोटोरियस करेक्टर, वो ऑलरेडी नोटोरियस डिक्लेयर है, उनके ऑलरेडी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। तो वो दिहाड़ीदार बनता नहीं है जो मजबूर होकर चोरी कर रहा है, वो क्रिमिनल्स हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं। आज एक शहरी के घर के ऊपर रात को फायरिंग होती है, दूसरे दिन उस शहरी के घर के ऊपर दोबारा हमला होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमले जो हो रहे हैं वो कोई आम बंदा नहीं कर रहा कि मैं फलाने घर के में करूंगा क्योंकि अमीर इंसान है तो मैं इसके घर से चोरी कर लूंगा। वो लोग हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं। वो एक अलग पार्ट है। मैं ये कहने का आपकी बात एक बड़ी जरूरी है कि गरीबों का सोचना है। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स नहीं दिए कंप्लीट लॉकडाउन के,
किसी चीज़ के लिए हमें पहले, अगर कोई दवाई भी हम लगाते हैं, कोई वैक्सीन लगाते हैं ना, पहले उसका थोड़ा सा असर करता है, रिएक्शन ना हो जाए। आज सिचुएशन वैसी है कि हिंदुस्तान सीख गया है, हिंदुस्तान सीख गया है कि हमें किस लेवल तक जो है लॉकडाउन को जो है करना है। मगर मैं स्थिति बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मैं अपने जम्मू की बात करता हूँ कि यहाँ पे अभी वो चेन तोड़ सकते हैं हम, जो कि पंजाब में या यूपी में या महाराष्ट्र में या बंगाल में या दिल्ली में जो इस टाइम पे सिचुएशन है, वो सिचुएशन भी इस सिचुएशन तक नहीं आती अगर स्थिति को पहले रोक लिया होता। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से यही डिमांड कर रहा हूं कि स्थिति यहां पे हो सकती है। जब यहां पे 2020 का लॉकडाउन चल रहा था, उस दौरान भी जम्मू कश्मीर में 1500 2000 कभी भी केसेस जो है वो नहीं आते थे। आज सिचुएशन ऐसी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और सरकार को जागना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं आपके माध्यम से एलजी को ये संदेश देना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने हमारे यहाँ के डिवकॉम को, डीसीज को डायरेक्शन दें कि जहां पे आप देखें मजाक बना हुआ है, कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर किया जाता है, पहले भी कंटेनमेंट एरिया डिक्लेयर होता था, लोग वहां के लोगों की आवाजाही चल रही है, स्कूटर मोटरसाइकिल लेके और आराम से जा रहे हैं, कोई सामान कोई कंधे के ऊपर कुछ ले, कोई दोस्तों के गले में हाथ डाल के जा रहा है। ये किस तरीके की कंटेनमेंट जोन है और कैसा एरिया है? ये मौकरी या तो कोरोना वायरस कर रहा है या ये सरकार हम आम लोगों से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात है कि मौकरी जो है वो कहीं ना कहीं लग रही है, क्योंकि रीजन बिहाइंड ये है कि कोरोना वायरस को यदि आप इतनी संजीदगी से प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है, तो फिर आखिर क्यों ऐसे लूप होल छोड़े जा रहे हैं? जिसमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तरफ देखें तो वो तवज्जो नहीं दी जा रही जो शुरुआत में 2020 में जब कोरोना वायरस लगा था, तब लोगों में जो डर खौफ पैदा होता था, जब कोरोना वायरस को कोई पेशेंट दिखाई देता था तो पूरा इलाका इस तरह से सुन हो जाता था जैसे वो महामारी सिर्फ उसी व्यक्ति में है और बाकी जिस एरिया में वो रहेगा वो महामारी में जब्त हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस समय सिर्फ महामारी कोरोना वायरस के रूप में नहीं है, इस समय महामारी एक गरीबी और भुखमरी के रूप में भी आपकी कोरोना वायरस के बाद अगली स्टेज के रूप में आपका इंतजार कर रही है। प्रशासन को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक तरफ आप कोरोना वायरस की सतर्कता को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से कई तरह के टैक्स आयद हो चुके हैं, लोगों पर के ऊपर कितनी तरह की इंप्लीकेशंस हैं, आपको गाड़ियों की किस्तें बढ़ रही हैं, आपका रोड टैक्स बढ़ना है, आपको इंश्योरेंस की किस्तें बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा यदि आप चालान यदि आपका हो जाता है, पहले यदि 100 में निपटारा हो जाता था, अब 1000 रुपये आपको पे करने हैं। इस तरह की कई इंप्लीकेशंस लोगों के कंधों पर इस समय एक तलवार लटक रही है। प्रशासन को देखना है कि इस चेन को तोड़ना है, आखिर किस तरह से तोड़ना है ताकि वो चेन टूटे, एक आम आदमी ना टूटे। बिल्कुल सही कहा रोहित जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आप इससे पहले कि समाप्त करें, मैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी में, हम इंडियंस की सोसाइटी, मैं खासकर इंडिया हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि हम लोग हर चीज़ में बहुत तरीके से विकसित हैं, मगर कहीं ना कहीं हम लोग कोताही बरत देते हैं जहाँ पे हमें स्वच्छता की ओर जाना होता है। लेकिन मैं शाबाशी दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक अभियान को जो है वो चलाया और भारत को स्वच्छ बनाने में बहुत हद तक जो है, आज मैं भी सड़क के ऊपर थूकना होगा, जो कि लिफाफा फेंकना होगा ना, मुझसे लेके एक छोटे बच्चे तक जो है लिफाफा फेंकने से पहले सोचता है नहीं मोदी जी ने कहा लिफाफा यहाँ नहीं फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा तो ही फेंकेंगे। हम लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते, हम लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपने गरीबों की बात की, आज गरीबों की बात आप कर रहे हैं, उन गरीबों की फिक्र जरूर होगी। अगर आज वो एहतियातन मास्क पहनना शुरू कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं लॉकडाउन होगा और कहीं ना कहीं किसी गरीब को जो है वो मार होगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने लेवल पे भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना है, हमें मास्क पहनना, हमने दूरी बनाए रखनी है, हमें उन जगहों पे नहीं जाना है जहाँ पे जमघट है, बाजारों में उस तरीके से नहीं घूमना। मैं खासकर उन माओं से बात करूँगा, उन माओं से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अपनी गोद में, अपने लैप में बच्चे को उठाया होता है, मार्केट में घूम रही होती हैं, मुंह पे खुद के मास्क होता है, बच्चे के मुंह पे मास्क नहीं पहनाया होता, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार होंगी अगर उस मासूम बच्चे को उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हर उस शहरी से अपील करना चाहता हूं कि सिचुएशन वर्स होती जा रही है, अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो लॉकडाउन की नौबत आएगी, तो वो नौबत ना आए, इसलिए हाथ जोड़ के आप सब लोगों से अनुरोध है, मास्क पहने, सैनिटाइजेशन प्रॉपर तरीके से करें। और मैं डिमांड करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर से कि सैनिटाइजेशन दोबारा से शुरू की जाए, क्योंकि जब केसेस कम थे तब आप शहरों में छिड़काव करते थे, आज हज़ारों के हिसाब से केसेस आ रहे हैं, तो कहाँ गए? यहाँ तो हमें रिप्लाई करते हैं, जम्मू शहरी को रिप्लाई करते हैं कि सैनिटाइजेशन की जितनी भी दवाई है वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ आपको कहीं से हेल्प नहीं आ रही, यहाँ हाथ खड़े कर दो या हमें बता दो कि हमें आपने जीवित रखना है या मार देना है।
बिल्कुल संजीदा होने की आवश्यकता ज़रूर है। बेहद ज़्यादा इस समय सिचुएशन जो है खतरनाक है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज ले लिया है, उसके बाद भी वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए हैं। तो इस तरह की हिदायतों से साफ तौर से पता चलता है कि कोरोना वायरस जो है वो खतरनाक सिचुएशन में ज़रूर है। दूसरी तरफ से प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रही है। नाइट कर्फ्यू पहले सिर्फ कुछ ज़िलों में लगाया गया था, अब जम्मू कश्मीर के जितने ज़िले हैं उनके अर्बन लोकल बॉडीज़ एरियाज़ में रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपके लिए नाइट कर्फ्यू आयद कर दिया गया है। इसके अलावा बाजार एसोसिएशन के साथ बातचीत की गई है ताकि वो अपने तौर पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, जिस तरह की वेयर हाउस 10 से 6 हो चुका है, 11 से 6 हो चुका है, सराफा बाजार 10 से 7 हो चुका है और 50% कैपेसिटी के साथ बाजार सभी बाजारों को हिदायतें दी गई हैं कि वो अपने तौर पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आयद कर ले, अन्यथा डीसी जो है वो खुद इंटरवीन जो इन मामलों में करेगा। तो बेहद ज़रूरी है, प्रशासन सतर्क है, आम जनता को सतर्क होना जरूरी है और प्रशासन को ये सोचना है कि यदि लॉकडाउन हो जाता है तो गरीबों के घर किस तरह से पाले जाएं। फिलहाल रोहित जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आप जुड़े रहिए व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।